नमस्ते। मेरा नाम लल्लू है और मैं आपको सुनाने वाला हूं एक कहानी। एक मामूली से गन्ने के रस के ठेले की और मेरे मालिक की, जिन्होंने मुझे सिखाया कि 10 रुपए की असली कीमत क्या होती है। चलिए मैं आपको उस दिन की कहानी सुनाता हूं। तो हमारा ठेला था राम भरोसे, गांव के उस बड़े से नीम के पेड़ के नीचे। और भाई वहां हर रोज कुछ ना कुछ तमाशा होता ही था। और मैं, लल्लू, सब देखता था। हमारी मशीन ने उस दिन सिर्फ रस्सी नहीं बल्कि कई लोगों की असलियत भी निकाल कर रख दी थी। मेरे मालिक का नाम था देवदत्त, हमारा ठेला राम भरोसे और हमारी मशीन का नाम था महारानी। जब महारानी चलती थी ना तो उसकी चुप चुप ठबक ठबक की आवाज, अरे पूरे गांव के लिए जैसे अलार्म बज जाता था। मैं लल्लू, दिमाग से थोड़ा कम था पर जोश से भरा हुआ, अपने मालिक के हर काम को बस बड़ी हैरानी से देखता रहता था। अब हमारे ठेले का ना एक सीधा साधा पक्का नियम था, 10 रुपए दो और पूरा ग्लास भरकर रस ले जाओ, बस। और इसी नियम की वजह से लोग तो जैसे मक्खियों की तरह हमारे ठेले की तरफ खिंचे चले आते थे। लेकिन सवाल तो यही था कि आखिर सिर्फ 10 रुपए ही क्यों? मतलब आज के जमाने में जब सब लोग 20-30 रुपए वसूल रहे थे, तो मेरे मालिक क्यों सिर्फ 10 रुपए ले रहे थे? अरे, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज था। ये बात थोड़ी पुरानी है। जब साहब ने ये मशीन खरीदी थी ना, तो बेचने वाले ने पहले ही चेताया था, साहब ये मशीन बड़ी भावुक है, सिर्फ 10 का नोट ही लेती है। पर साहब को यकीन कहाँ हुआ। उन्होंने तो लालच में आके 20 रुपए का बोर्ड लगा दिया। और फिर क्या होना था? मशीन ने रस की जगह सीधा उनके मुंह पे काला ग्रीस फेंक दिया। भाई उस दिन से साहब ने कसम खा ली, इसे सेवा समझ लिया और हमेशा के लिए 10 रुपए में रस बेचना शुरू कर दिया। तो चलिए अब आते हैं उस दिन के पहले ग्राहक पर। शुक्ला जी गांव के रिटायर्ड पोस्टमास्टर थे। अरे उनको तो अपनी सेहत से ज्यादा प्यारे थे अपनी जेब में रखे 10 रुपए। उनकी चाल देख के ही कोई बता दे कि ये सिर्फ रस पीने नहीं आए, बल्कि हमारे दिमाग का रस निकालने आए हैं। आते ही फरमाइशें शुरू। ए देवदत्त सुनो, अदरक पुदीना थोड़ा ज्यादा डालना, और हाँ बर्फ तो बिल्कुल कम, मुझे एकदम शुद्ध रस चाहिए। गला खराब हो गया ना तो दवा के पैसे भी तुम्ही से लूंगा। हद है, 10 रुपए में तो जैसे हमारी पूरी दुकान ही खरीद रहे थे। शुक्ला जी तो गए, मुझे लगा चलो आज का कोटा पूरा हुआ, पर कहाँ, मैं तो गलत था। उनके बाद एंट्री हुई धनीराम की। साइकिल तो पुरानी थी पर टशन ऐसा मानो प्राइवेट जेट से उतरे हों। आते ही रौब झाड़ा, ओए देवदत्त एक गिलास बना, पर देख मेरे पास सिर्फ 5 रुपए हैं। गांव का बड़ा आदमी हूं, मुझे तो डिस्काउंट मिलना ही चाहिए। मेरे मालिक ने जो जवाब दिया ना धनीराम को, वो एकदम सीधा और सरल था। उन्होंने कहा, साहब 10 रुपए तो पहले से ही डिस्काउंट वाला रेट है, 5 रुपए में तो अच्छा चलिए देखते हैं कि 5 रुपए में मिलता क्या है। साहब ने बस मुझे एक इशारा किया। मैंने हैंडल को बस हल्का सा एक बार घुमाया। गिलास में क्या बताऊं, मुश्किल से 2 बूंद रस गिरा होगा, जो नीचे से दिख भी नहीं रहा था। देवदत्त साहब बोले, साहब 10 रुपए में गिलास भरता है, 5 में तो बस गीला होता है। अब एक काम कीजिए, अपने सम्मान से ही प्यास बुझा लीजिए। वहां खड़े लोग क्या हंसे जोर जोर से। धनीराम के जाने के बाद लगा कि चलो अब शांति होगी, पर नहीं। तभी आ धमके नगर पालिका के अधिकारी बिहारी लाल। उनका पेट तो भाई उनके आने से पहले ही मशीन तक पहुंच गया था। रिश्वत के बड़े शौकीन थे। आते ही धमकी दी, सुनो यहां ठेला लगाना है तो रोज के 5 गिलास रस मुफ्त में पहुंचा देना, वरना ये मशीन अभी सील कर दूंगा। अब यहां से कहानी मजेदार होती है। देखिए मेरे मालिक ने इस मामले को कैसे सुलझाया। उन्होंने कहा, अरे अधिकारी जी, आप 5 की क्या बात करते हैं, 10 गिलास पीजिए। बस एक छोटी सी शर्त है, हमारी मशीन की आदत जरा अजीब है। रस पीने वाला गिलास हाथ से नहीं पकड़ता, रस सीधा मशीन से मुंह में गिरना चाहिए। बिहारी लाल को तो ये बड़ा मजेदार लगा, वो फौरन तैयार हो गए। और जैसे ही बिहारी लाल ने मशीन की टोटी के नीचे अपना मुंह खोला, मेरे मालिक ने मुझे आंख मारी। बस मैंने मशीन की रफ्तार अचानक से बढ़ा दी और फिर छपाक, रस की मोटी धार सीधा अधिकारी जी के नाक, आंख, कान सब जगह घिरी। बस मुंह में एक बूंद नहीं गई। पूरा चेहरा गन्ने के रस से नहा गया था उनका। अब तक तो मैंने सोच लिया था कि भाई आज तो हर तरह के नमूने देख लिए, पर फिर आए बनवारी लाल अपने पुराने तराजू के साथ। उनकी आदत थी हर चीज तौल कर लेने की। बोले, मुझे 1 गिलास रस तौल के दो, पूरे 250 ग्राम, 1 ग्राम भी कम निकला ना तो पैसे नहीं दूंगा। साहब तो बस मुस्कुराए। उन्होंने तराजू पर ग्लास रखा
और जब मैं रस निकाल रहा था तो बड़ी चालाकी से तराजू के नीचे बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा सरका दिया। अब वजन तो ज्यादा दिख ही रहा था, लेकिन इससे पहले कि बनवारी लाल कुछ समझ पाते, पास में जो गाय खड़ी थी उसने गिलास को जोर से मुंह मार दिया और सारा का सारा रस बनवारी लाल के कपड़ों और चश्मे पर। साहब बोले, देखा, कुदरत को भी आपका ये तोल मोल पसंद नहीं आया। अब न रस बचा न तोलने का कोई मतलब रहा, लेकिन हाँ, 10 रुपए तो उन्हें देने ही पड़े। शाम हो चुकी थी। देवदत्त साहब ने अपनी मशीन का शुक्रिया अदा किया, जिसने आज सबकी पोल खोल कर रख दी थी। फिर उन्होंने मुझे पास बिठाया और समझाया कि इस 10 रुपए के नोट में असल में कितनी ताकत छुपी है। उस शाम मेरे मालिक ने जो बात मुझे समझाई वो कमाल की थी। उन्होंने कहा, लल्लू, हमारा ये 10 रुपए का रस सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं है। ये तो घमंडी का घमंड तोड़ता है और लालची का लालच भी कुचल देता है। मेरी इस रेहड़ी पर सब बराबर हैं। और बस उस दिन मैंने सीखा कि जो ईमानदारी से अपना काम करता है ना, उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। लालच तो हमेशा डुबाता है, और जो लोग दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं वो आखिर में खुद ही सबके सामने छोटे बन जाते हैं। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। मेरे मालिक के लिए उस 10 रुपए के नोट ने ही उन्हें सब कुछ सिखा दिया। अब सोचने वाली बात तो ये है कि किसी की भी जिंदगी में ऐसी कौन सी छोटी सी चीज हो सकती है जिसने उसे सबसे बड़ा सबक सिखाया हो।